क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। यदि देखा जाए तो पूरे विश्व में 1.72 यानी 1.7 से 108 मिलियन जीव जंतु पाए जाते हैं। अब इन सभी जीव जंतुओं को बारी बारी से हम अध्ययन कर नहीं सकते, क्योंकि इस समय जो लगभग जो रेट जीवों की, जो मनुष्य की जो लाइफ टाइम है लगभग 70 से 80 वर्ष है। तो यदि हम एक जीव का अध्ययन एक दिन में करते हैं तो जीवन बीत जाएगा, पूरे जीव का अध्ययन हम नहीं कर सकते। इसलिए अध्ययन की सुविधा के लिए जीवों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया गया था। तो यदि हम परिभाषा समझे तो वर्गीकरण का मतलब है जीवों का रहन सहन, स्वभाव इत्यादि के आधार पर अलग अलग वर्गों और समूह में जो बांटने की क्रिया होती है उसे वर्गीकरण कहते हैं। बात समझ में आया? यानी कि जीवों को रहन सहन, लक्षण, स्वभाव इत्यादि के आधार पर अलग अलग वर्गों और समूहों में जो बांटने की क्रिया होती है उसको हम वर्गीकरण कहते हैं। अब एक शाखा है टेक्सोनॉमी, वर्गीकी, बांटने की क्रिया को क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, यानी कि जीवों को अलग अलग वर्गों और समूहों में जो बांटने की क्रिया होती है उसको वर्गीकरण करते हैं, और इसका अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसको हम टेक्सोनॉमी यानी वर्गीकी कहते हैं। यानी कि अगर स्पष्ट हो गया कि हम कहें कि वर्गीकी के अंतर्गत यानी टेक्सोनॉमी के अंतर्गत हम जीवों का वर्गीकरण कर उसका अध्ययन करते हैं, तो इसको शाखा हो गया टेक्सोनॉमी, और जो बांटने की क्रिया होती है उसको वर्गीकरण कहते हैं। अब यदि हम समझे कि अगर महत्व देखा है क्यों हम वर्गीकरण करना चाहते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है सबसे पहले कि जीवों का हम अध्ययन की सुविधा होती है। वर्गीकरण से जीवों के अध्ययन की क्या होती है? सुविधा होती है। नंबर 2 देखेंगे एक दूसरे से क्या इनका रिलेशन है, संबंध है, उनका भी जानकारी हमको पता चलती है। कौन जीव किस जीव से कैसे रिलेटेड है, ये सारी चीजें हमको पता चलती है, और नए जीवों की खोज में भी सहायता मिलती है। अब थोड़ा सा वर्गीकरण का मतलब समझ में आ गया, आपको महत्व समझ में आ गया कि आखिर वर्गीकरण की क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है। इसके विषय में कभी प्रश्न आता है तो आप उसको अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो एक साहब थे अरस्तु, इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी। इन्होंने क्या किया था? पूरे जीवों को ए नाइमा और ई नाइमा, ए नाइमा और ई नाइमा में बांटा था। ए नाइमा ऐसे जीवधारी जिनके खून का रंग लाल नहीं होता है, यानी कि विदाउट रेड ब्लड, ऐसे जीव जंतु को उन्होंने रखा जिसके खून का रंग लाल नहीं होता है, उसको उन्होंने ए नाइमा में रखा। और ई नाइमा में ऐसे सभी जीव जंतुओं को रखा जिनके खून का रंग लाल होता है। इसके बाद से एक शब्द थियोफ्रेस्टस, इन्होंने, ये इनके शिष्य थे। इन्होंने क्या किया कि पूरे वनस्पतियों को उन्होंने बांटा, और उन्होंने वनस्पतियों को हर्ब, सर्ब और ट्री में बांटा था, ऊंचाई के आधार पर और उनके संरचना के आधार पर बांटने का प्रयास किया था। हर्ब का मतलब शाकीय पौधे, ऐसे पौधे जिनकी ऊंचाई 3 मीटर से कम होती है, तना हरा होता है और वो शाकीय होते हैं, तो उनको हर्ब में रखा था। सर्ब ऐसे पौधे जिनकी ऊंचाई 3 मीटर से अधिक और 6 मीटर से कम हो, तथा वो उनको उन्होंने सर्ब यानी झाड़ी में रखा। और ऐसे पादप जिनकी ऊंचाई 3 मीटर से अधिक, कुछ भी हो सकती है, 6 मीटर से अधिक, और तना मजबूत और काष्ठीय होता है, तो उनको उन्होंने ट्री में रखा था। तो ये था पुराना क्लासिफिकेशन। एक सर थे जॉन रे, इन्होंने स्पेसीज, पूछता है टर्म किसने दिया था, तो स्पेसीज यानी जात का शब्द उन्होंने दिया था। तो जात का मतलब हुआ कि ऐसे जीव जिनमें पारस्परिक लैंगिक संबंध के फलस्वरूप नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है, वे सभी के सभी एक जात के होते हैं। तो
तो जॉन रे ने सर्वप्रथम स्पीशीज शब्द का प्रयोग किया था, यानी जात शब्द का प्रयोग किया था। मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, आधुनिक वर्गीकरण, इसका श्रेय जाता है कैरोलस लीनियस। ये है कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को ये फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहा जाता है। और इन्होंने सिस्टमा नेचुरी नामक किताब लिखी थी, जिसमें 4286 जीवों का वर्णन किया था। हो गया। अब यह 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यह है आरएच विथेकर, रुकोगे। आरएच विथेकर ने पूरे जीवों को 5 किंगडमों में बांट दिया, 5 किंगडमों में बांट दिया। उसका आधार था सेल स्ट्रक्चर, कोश की संरचना, उनका ऑर्गेनाइजेशन, जीवों का बनावट, और साथ ही साथ फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, मतलब वो एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। इसके आधार पर उन्होंने क्या किया था, समस्त जीवों को 5 जगतों में बांट दिया। किंगडमों के विषय में देखेंगे। सबसे पहले मोनेरा, उसके बाद से दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा, किंगडम है फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। किसने बांटा था? आरएच विथेकर ने। क्या किया था? ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, समस्त जंतु जीवों को 5 किंगडमों में बांट दिया था। सबसे पहले मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। यदि हम पहले किंगडम की चर्चा करें तो पहले किंगडम में कौन किंगडम है? मोनेरा। इसमें क्या किया उन्होंने, यूनिसेल्युलर, यूनि का मतलब एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक समझते हैं। यूनिसेल्युलर, प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा, यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा। बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब यूनिसेलुलर है, तो इसमें उन्होंने रखा था। दूसरा किंगडम उन्होंने क्या किया, दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा, उसमें उन्होंने यूनिसेलुलर जीवों को रखा, लेकिन यूकैरियोटिक जीवों को रखा, जैसे प्रोटोजोआ। तो अक्सर यह कंफ्यूजन हो जाता है कि बैक्टीरिया किसमें है और प्रोटोजोआ किसमें है। तो याद रहे आपको कि मोनेरा में उन्होंने यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा था और प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर एक कोशिकीय और साथ ही साथ यूकैरियोटिक जीवों को रखा। यानी कि इसमें अगर प्रोटोजोआ कह सकते हैं, अमीबा कह सकते हैं, एंट अमीबा कह सकते हैं, पैरामीशियम कह सकते हैं, ये सब जो है प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। और इसके पहले जो हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाए, माइकोप्लाज्मा होगा, ये सारे इसमें बैक्टीरिया हो जाए, ये सब के सब मोनेरा में आते हैं। उसके बाद तीसरा जो है क्या चीज, तीसरा किंगडम, उसमें उन्होंने फंजाई आप समझते हैं, ये पादप तो होते हैं लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यानी कि फंजाई आर दोज प्लांट which कैन नॉट कंटेन क्लोरोफिल। तो ये ऐसे पादप होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो ये हरे नहीं होंगे, और जब ये हरे नहीं होंगे तो ये अपना भोजन स्वयं
नहीं बना पाते हैं, यानी कि सेप्रोफिटिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं। तो जितने भी फंजाई हैं सबको उन्होंने इसमें रखा था। और एक विशेष बात है, जो फंजाई का जो सेल वॉल होता है वह काइटिन से मिलकर बना होता है। काइटिन याद होगा आपको कि जो प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, और ये काइटिन का बना होता है। विशेष चीज होता है ये काइटिन फंजाई में पाया जाता है। चौथा किंगडम है प्लांटी। चौथा किंगडम है प्लांटी। प्लांटी के अंतर्गत उन्होंने जितने भी पौधे हैं सबको उन्होंने रखा था, और सब के सब कौन है, ग्रीन है, और सब यूकैरियोटिक होते हैं। तो ये सब जितने भी हैं यह सब के सब प्लांटी के अंतर्गत रखा गया है। और ये जो प्लांटी वाले पौधे, जितने भी पौधे हम देखते हैं, जितने भी पौधे देखते हैं सब के सब इसी के अंतर्गत रखा गया है। ये ग्रीन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और फिर अपना जीवन ही चलाते हैं। और लास्ट है यानी कि फिफ्थ किंगडम है किंगडम एनिमेलियम, एनिमेलिया। इसमें उन्होंने क्या किया था, सभी जंतुओं को रखा था। जितने भी जंतु हमको दिखाई देते हैं वह सभी को उन्होंने क्या किया था, एनिमेलिया में रखा था, किंगडम एनिमेलिया। अब पूछा जाता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, या इसी को दूसरे शब्दों में कह देते हैं कि 5 जगतीय वर्गीकरण किसने दिया था। किंगडम जो मोनेरा है उसमें किस जंतुओं को रखा गया है, जंतुओं का नाम देकर पूछता है कि ये जो जंतु है वो किस किंगडम में रखा गया है। प्रोटिस्टा में कौन रखा गया, फंजाई में, प्लांटी में, और एनिमेलिया में क्या रखा गया है। तो ये सब है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर एच वित्कर ने। ठीक है, फिर अगले दिन अगली हम लोग चर्चा करेंगे।